अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं उमर सरकार के बारे में। तो कुछ चीज़ें हैं, अगर उमर सरकार इसको कर जाती तो शायद उनको अगर इस टाइम रिज़ाइन भी देना पड़ता तो उनकी बल्ले-बल्ले हो जाती। लेकिन ऐसा उमर सरकार ने किया नहीं। कल से एक मीम वायरल हो रहा है कि भाई 11 तारीख को जाइए, बटन दबाइए, वहाँ से टी की आवाज़ आएगी और आप हमें वोट दीजिए, है ना? मतलब ये मीम जो है उनका काफ़ी वायरल हो चुका है। और जुमलेबाजी में तो क्या ही कहें हम उनके। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डेली वेजेस की। वो किसी भी डिपार्टमेंट्स के हों, वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट की नहीं, सबके। तो डेली वेजेस को वो परमानेंट कर सकते थे, उनके हाथ में था। इसमें एलजी का कोई दखल नहीं था। एलजी, हाँ, पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो हम समझ सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी जो डिपार्टमेंट थे उनमें उमर सरकार उनको जो है वो परमानेंट कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रही बात बिजली की, आपको पता होगा उन्होंने कहा था कि भाई मैं 200 यूनिट बिजली फ्री दूंगा, तो बजाय उसमें मीटर भी नहीं लगाने दूंगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वो मीटर भी लगा रहे हैं और बिजली भी जो है वो फ्री नहीं है। अब उनकी जो बयानबाजी है, अगर उसको आप कंपेयर करोगे पहले इलेक्शन से पहले और आज की, तो वो टोटली बदली हुई है। और वो कहते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता। उमर सरकार, अगर आप चाहो तो आप डेली वेजेस को आज ही पक्का कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे पक्का करने से मेरी सरकार गिर जाएगी, तो आप खुशी खुशी उसको गिराइए। जिन लोगों को आप रेगुलाइज करोगे वही लोग आपको दोबारा असेंबली में बैठाएंगे। उनकी नज़रों में आप हीरो बन जाओगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हो, जानबूझकर नहीं कर रहे हो, और गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ना जाने कितने बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। तो हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि जो आपके हाथ में जो चीज़ है उसके जुमलेबाजी मत करिए, उसके ऊपर काम करिए। आप जो 200 यूनिट बिजली के लिए बोल रहे थे, डेली वेजेस की बात कर रहे थे, रोड, पानी, हॉस्पिटल, हर जगह की बात कर रहे थे, वो वादे कहीं ना कहीं जो है वो खोखले नज़र आ रहे हैं। हाँ, एक सच्चा इंसान था और उसके खिलाफ जो है वो पीएसए लगाकर उसको भी अंदर डाल दिया, क्योंकि वो गरीबों की आवाज़ करता था, वो गरीबों के लिए आवाज़ बन रहा था। और आज जो कल एक नया अपडेट आया, उसमें उसके खिलाफ चोरी का भी मुकदमा दर्ज किया गया है। ये आप सब समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। वो कोई और नहीं, आम आदमी का पार्टी एमएलए महराज मलिक है। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मैं कुछ करूंगा तो मेरी सरकार गिर जाएगी, मेरे ऊपर प्रेशर है, इधर है उधर है, तो आप हंसते हंसते सरकार को गिरा दीजिए। आप अपना काम करिए, हंसते हंसते सरकार को गिरा दीजिए। यही लोग आपको दोबारा वापस असेंबली में बिठाएंगे, क्योंकि आप लोगों के काम करने के लिए आए हो। तो अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर जुमलेबाजी भी मत कीजिए। एक वादा पूरा होता नहीं, दूसरा आप कर लेते हो, दूसरा पूरा होता नहीं, तीसरा आप कर लेते हो। मतलब कितना लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, और क्यों बनाओगे? आज रात के वाकयात जो सामने आ रहे हैं बीजेपी की पार्टी की तरफ से, जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्या ये मैं नहीं जानता। लेकिन जो कुछ गाड़ियाँ पकड़ाई गई हैं जिनमें भर भर के शराब, मतलब जम्मू के अंदर, ठीक है। अरे वोट लेने के लिए आप नौजवानों की जिंदगियों के साथ क्यों खेल रहे हो? क्यों उनको बर्बाद कर रहे हो? क्यों किसी माँ के बेटे की जिंदगी को उजाड़ रहे हो? क्यों उसको खत्म कर रहे हो? आपको वोट चाहिए, वोट लो, लेकिन लोगों को इस तरीके से शराब पिलाकर उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करके आप वोट मत मांगिए। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एनसी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ये नशे की लत लगाकर अपने वोट जो है वो आप वोट मत मांगिए। हाँ, अगर आपने काम किए हैं तो लोग आपको बिना किसी लालच के वोट देंगे। अगर आपने नहीं किए हैं तो उनको इस तरीके से मजबूर मत कीजिए। आज के दौर में, इस दौर में आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कई पार्टियां पैसे दे रही हैं फूल अपने ऊपर निछावर करवाने के लिए कि भाई हमारे ऊपर फूल फेंकिए जब हम यहाँ से गुजरेंगे। 500, 700, 800, 1000, ऐसा भी ट्रेंड चल रहा है। ट्रेनें भर भर के भेजी जा रही हैं, जबकि जब कोई बड़ा दिन होता है तब तो ट्रेनें मतलब होती ही नहीं है। तो आज जब वोटिंग की बारी आई है तो कई राज्यों से जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि भर भर के ट्रेनें भेजी जा रही हैं कि भाई जाओ वोट डालो बिहार के अंदर। ऐसा शायद हो सकता है जम्मू के अंदर भी हो। तो ऐसा खुदारा मत करिए, और जो है वो गरीबों की जिंदगियों के साथ मत खेलिए। खोखले वादे मत कीजिए, जिनके ऊपर आप काम नहीं कर सकते वो वादे भी मत कीजिए। मैं ये वीडियो सऊदी अरब से बना रहा हूँ, लेकिन हम लोग अपने घर का हाल जानते हैं, हम लोग अपने जम्मू कश्मीर का हाल जानते हैं। ना जाने मेरे जैसे और कितने नौजवान हैं जो बाहर धक्के खा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है वो सारे अनपढ़ ही होंगे, नहीं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी यहाँ आकर धक्के खा रहे हैं। ठीक है, आजकल अनपढ़ को तो पासपोर्ट भी नहीं मिलता, सरकार वो भी नहीं देती।
तो जाहिर सी बात है जो यहाँ आएगा वो कुछ ना कुछ तो पढ़ा लिखा होगा ही। तो आप अगर इस तरीके के साथ लोगों के साथ खेलोगे तो ये गलत बात है। और जो जिसने भी ये मेरी पूरी वीडियो वॉच की है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे फॉलो करना ना भूलिए, और नेक्स्ट टॉपिक में ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही बड़ा टॉपिक होने वाला है।